कारगिल विजय दिवस पर तिरंगा संग जवानों की उतारी गई आरती। वाराणसी के गंगा तट पर जवानों का हुआ सम्मान, बरसाए गए फूल। देश के वीर सपूतों को समर्पित 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और भारत विकास परिषद के आस्था के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर मां गंगा, तिरंगा और जवानों की आरती उतारी गई। जवानों पर पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम फहराने वाले जवानों को याद कर कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि भी दी गई। केदारनाथ मंदिर के शिखर से ऊंचाई पर बन रहे भवनों का तीर्थ पुरोहित करेंगे विरोध। मंदिर से अधिक ऊंचाई पर बन रही इमारतों का रोका जाएगा कार्य। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के शिखर से अधिक ऊंचाई पर बन रहे भवनों का विरोध जताया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धाम में मंदिर के शिखर से ऊपर कोई भी भवन नहीं बनाना चाहिए। आज तक धाम में कोई ऐसा भवन नहीं बना है जो मंदिर के शिखर से अधिक ऊंचाई पर हो। तीर्थ पुरोहितों ने शीघ्र ही ऐसे भवनों का कार्य रोकने की मांग की है और कार्य न रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ठीक मंदिर के सामने पे एक तीसरी मंजिल इमारत बननी जा रही है जो कि मंदिर के शिखर से ऊपर जा रही है, जबकि मैं अभी वर्तमान समय दूसरी मंजिल पे खड़ा हूँ और काम लगा हुआ है। तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है, प्रार्थना है, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र अविलंब इस कार्य को बंद कर दिया जाए, नहीं तो हम इसी बिल्डिंग में धरने पे बैठ जाएंगे। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में आज पीएम मोदी ने किया हवन पूजा। 2700 करोड़ की लागत से बना है नया कन्वेंशन सेंटर। दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में आज पीएम मोदी ने हवन पूजन किया। शाम को औपचारिक उद्घाटन भी हुआ। पीएम मोदी ने श्रमिकों का सम्मान किया। नए कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में शामिल मजदूरों से भी मुलाकात की। 2700 करोड़ की लागत से बना है ये नया कन्वेंशन सेंटर। सितंबर में यहीं पर होगा G20 सम्मेलन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में संध्या कप्पर मंदिर में रथ फेस्टिवल का हुआ आयोजन। इस रथ में हर धर्म के लोग होते हैं शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में संध्या कप्पर मंदिर रथ फेस्टिवल की शानदार छटा दिखी। इस पारंपरिक उत्सव की खास बात ये होती है कि इसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस साल भी ये उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। राजगीर का मलमाल मेले में हूबहू बनाया गया अमरनाथ का गुफा। श्रद्धालुओं के लिए बना आकर्षण का केंद्र। नालंदा के राजगीर में आयोजित राजकीय मलमाल मेले में जम्मू कश्मीर की तरह हूबहू अमरनाथ का गुफा बनाया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें बाबा बर्फानी के भव्य दर्शन होंगे। मुंगेर के 40 हुनरमंद कारीगरों ने करीब 1.25 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बांस, पल्ली, जूट का बोरा और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से गुफा को आकर्षक लुक दिया है। गुफा के अंदर टिमटिमाती रंग बिरंगी छोटी छोटी लाइटें इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। इस गुफा की खास बात यह है कि गुफा के अंदर एक नहीं कई स्थानों पर भगवान शिव व मां पार्वती के विभिन्न रूपों का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी भूस्खलन के चलते फिर हुआ बंद। मार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। भारी भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से सुबह से ही मार्ग पर देहरादून की ओर आने जाने वाले स्थानीय लोगों के साथ बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब से लौटने वाले तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोग मार्ग के दूसरी ओर फंसे हुए हैं। मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। बारिश के चलते लगातार हो रहे भूस्खलन में से सबसे ज्यादा परेशानी आवाजाही करने वाले मुसाफिर और 4 धाम की यात्रा पर आए हुए तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है। अयोध्या में रामपथ के रास्ते में आए निर्माणों को लोगों ने खुद हटाया। संवाद स्थापित करने के बाद लोग और धर्मगुरु आगे आए। हर कोई चाहता है कि अयोध्या की पहचान विवाद के बजाय प्रगति और उत्थान के रूप में जानी जाए। अब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। इसको लेकर अलग अलग मार्ग बनाए जा रहे हैं और उसको चौड़ा भी किया जा रहा है। इसी में एक राम पथ भी शामिल है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भेजा निमंत्रण। कार्यक्रम में पीएम के अलावा लगभग 10,000 मेहमान होंगे शामिल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच होगा। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा लगभग 10,000 अन्य मेहमान भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय देश भर के हर गांव में होर्डिंग्स लगाई जाएंगी और हर मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह, 2 गज, एक हनुमान जी और एक गरुड़ जी भी बनेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य कभी कि जिस पत्थर का मंदिर है उसी पत्थर के सिंह, गज, हनुमान जी और गरुड़ जी बने। इनको प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा सीढ़ियों के साथ साथ दाएं बाएं। राम मंदिर के स्तंभों पर उकेरी जाएगी 6000 आकृतियां। कांस्य पट्टिका में राम कथा के प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बैठक की।
निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। मंदिर के स्तंभों को लेकर फैसला किया गया है। राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के स्तंभों पर देवी देवताओं की 6000 से ज्यादा मूर्तियां उकेरी जाएंगी। इसके साथ ही कांस्य पट्टिका में राम कथा के प्रसंगों को भी जीवंत किया जाएगा। केदारनाथ में चढ़ने वाले चढ़ावे की सुरक्षा करेगा ग्लास हाउस। बद्री केदार मंदिर समिति ने बने ग्लास हाउस का किया उद्घाटन। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में देश विदेश से आने वाले भक्तों की ओर से दान के रूप में दी जाने वाली धनराशि और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती के लिए पारदर्शी कक्ष की व्यवस्था की गई है। मंदिर के निकट ही विधिवत पूजा अर्चना के साथ यह कक्ष खोला गया है। धनराशि सहित बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए बाकायदा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। आपदा के बाद से मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, जिस कारण मंदिर समिति को दिक्कतें हो रही थी। अब चढ़ावे की गिनती और निगरानी के लिए ग्लास हाउस का निर्माण हो गया है। अयोध्या में मकर संक्रांति पर होगा भव्य कार्यक्रम। अभी से होटलों में श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी है भीड़। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर जैसे जैसे आकार ले रहा है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी आसमान छूने लगा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी के महीने में होगी, लेकिन रामनगरी के होटलों में अभी से भक्तों का तांता लग गया है।